नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में 12 वोल्टेज के एडाप्टर रिपेयर होने के लिए आए हैं और दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इनमें से किसी भी एक चार्जर को ले लेते हैं और इनको चलाकर दिखाते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसी चार्जर को ले लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसको चलाकर भी दिखा देता हूं। और आप देख सकते हैं कि ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, देखिए इसके अंदर एक लाइट दिखाई दे रही है, ये ग्लो हो जाएगी अगर अपना चार्जर चालू होगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने स्विच को ऑन भी कर दिया है और अपने बोर्ड के अंदर लाइट भी आ रही है। चलिए दोस्तों हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद में ही देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। चलिए हम सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने चार्जर को खोल लिया है और खोलने के बाद में आपको सबसे पहले यही देखना है कि इसके अंदर कौन कंपोनेंट जला हुआ हो या फिर फूटा हुआ हो। तो आप देख सकते हैं कि अपने चार्जर के अंदर ऐसा कोई भी कंपोनेंट जला हुआ या फिर फूटा हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए अपनी जो शुरुआत करनी है रिपेयरिंग के दौरान, सबसे पहले अपने को ये वायर देखना है कि अपना ये वायर खराब है या फिर सही है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। चलिए हम सबसे पहले इसी वायर को देख लेते हैं कि अपना ये वायर खराब है या फिर सही है। अगर खराब होगा तो अपन वायर चेंज कर देंगे और मान लीजिए अगर यहाँ से खराब होगा तो हम इस पिन को काटकर आगे दूसरा प्लग लगा देंगे। चलिए हम मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को लगाते हैं कंटिन्यूटी रेंज पर। चलिए अब आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर की जो प्रोब है, उस मल्टीमीटर की प्रोब को मल्टीमीटर की एक प्रोब को अपने प्लग के यहाँ पे रखना है और दूसरा वायर रखना है अपनी मल्टीमीटर की प्रोब के यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अपनी कंटिन्यूटी नहीं बजी है, इसका मतलब अपना ये वायर खराब है। चलिए हम दूसरे वायर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना एक वायर सही बता रहा है और दूसरा वायर अपना खराब बता रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपने वायर को चेक करना है। मल्टीमीटर की प्रोब लेना है और एक बार यहाँ से यहाँ तक चेक करना है और फिर दूसरी बार में अपनी मल्टीमीटर की प्रोब को चेंज करके यहाँ पे देखना है। चलिए अपना कंफर्म हो गया कि ये वायर खराब है। अब चलिए हम एक काम करते हैं कि अपने बोर्ड के अंदर लगाते हैं और इसको इस तरह से लगाने के बाद में इस वायर को एक बार हिलाकर देखते हैं, क्या पता कि अपना वायर यहीं से खराब हो। चलिए हम स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना वायर यहाँ से खराब है कहीं ना कहीं से। चलिए हम इस वायर को यहाँ से कट कर देते हैं और कट करने के बाद में देखते हैं अपनी कंटिन्यूटी सही से बताता है या फिर नहीं बताता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने वायर को यहाँ से कट कर लिया है क्योंकि आगे वाला हिस्सा था वो खराब था। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट लाइन में देते हैं। तो आप देखते हैं कि अपनी लाइट ग्लो हो गई है। चलिए अब इसके वोल्टेज भी देख लेते हैं एक बार कि अपने मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज शो होते हैं या फिर नहीं होते हैं। चलिए अपने मल्टीमीटर की प्रोब को यहाँ पे रखते हैं और मल्टीमीटर को लगाते हैं अपन डीसी रेंज पर। चलिए हम एक एक वायर यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपनी मल्टीमीटर की प्रोब को यहाँ पे दोनों टर्मिनल लगा लिए हैं। अब अपने मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी रेंज पर। अब डीसी रेंज पर लगाने के बाद में अपने वोल्टेज देखते हैं कि अपने चार्जर के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं पूरे 12.3। इसका मतलब अपना ये चार्जर सही था, केवल इसकी जो आगे की प्रोब थी वो खराब थी। चलिए अपना इस चार्जर का काम तो हो चुका है। चलिए अब हम इसको वापस अनपैक कर लेते हैं। चलिए अब हम अपने चार्जर को वापस पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने चार्जर को वापस पैक कर लिया है। चलिए एक बार इसको और वापस लाइट में लगाकर देखते हैं, फिर देखते हैं कि अपना चार्जर चलता है या फिर नहीं चलता है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है अपन वापस पैक करते हैं उस समय अपना कोई वायर टूट ना जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना चार्जर एकदम ओके हो गया है और ये पैक भी एकदम ओके हो गया है। चलिए अब इस चार्जर को तो साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं अपना दूसरा चार्जर। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पिन बनी हुई है और यहाँ पे पिन नहीं बनी हुई है। चलिए हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा वायर लगा हुआ है उसको हटा लेते हैं। चलिए अब हम इसको भी लगाकर देखते हैं चार्जर के अंदर।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना वायर ऑलरेडी ही कनेक्ट है और अपना स्विच भी ऑलरेडी कनेक्ट है। चलिए अब आप देख सकते हैं कि अपने चार्जर के अंदर लाइट नहीं ग्लो हुई है, इसका मतलब अपना चार्जर नहीं ऑन हुआ है। चलिए हम इसको भी खोल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने चार्जर को खोल लिया है। तो दोस्तों खोलने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये पहले भी रिपेयर हुआ है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चार्जर यहाँ से टूटा हुआ है। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चार्जर अपना टूटा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसको वापस रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसके जो ट्रैक है, देखिए ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रही है ये अंदर वायर है। तो दोस्तों इन वायर के अंदर त्रुटि हो गई है, यानी कि इनके अंदर ब्रेक आ गया है। तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद में यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट लगाता हूँ और ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहे हैं इन ट्रैक को यहाँ से थोड़ा छिल लेंगे ताकि अपना सोल्डरिंग अच्छे से हो जाए। चलिए मैं बिना किसी देरी के इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने चार्जर को वापस से सोल्डरिंग कर लिया है। दोस्तों इनके अंदर जो ये जो ट्रैक दिखाई दे रहे हैं ये ट्रैक यहाँ से टूटे हुए थे। टूटे होने की वजह से इसके अंदर अपना जो करंट होता है वो पास नहीं हो रहा था। चलिए अब हम अपने चार्जर को चलाकर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने चार्जर के जो वायर हैं देखिए वो ये है। चलिए हम इसके अंदर बिजली देते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने चार्जर के अंदर लाइट आ चुकी है। चलिए दोस्तों अब अपने मल्टीमीटर के अंदर अपने वोल्टेज देखते हैं कि अपने वोल्टेज मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए मैं इसको, आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को ऑलरेडी इस पे कनेक्ट कर लिया है और कनेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि अपने मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज शो होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज शो हो रहे हैं पूरे 12.4, यानी कि अपना ये जो एडेप्टर दिखाई दे रहा है वो एकदम ओके हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने चार्जर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना।